हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड पे। मेरा नाम सागर सक्षम है और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इसका टॉपिक इतना ही ज़बरदस्त टॉपिक है ना ये कि बहुत सारे लोग इसको दूर से ही नमस्ते कर लेते हैं कि भाई हमें ना जानना है इस टॉपिक के बारे में। लेकिन सच बात तो ये है कि इस टॉपिक में छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं और उन्हीं छोटे छोटे चीज़ों से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्लास 10th में भी शायद ये टॉपिक था, मुझे याद नहीं अच्छे से, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जैसे x1 y1 और x2 y2 दो बिंदु हैं, तो इनके बीच की दूरी का कोई फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का, और ये इस फार्मूले को करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर क्वेश्चन इस रूप में आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो मैं इसको इसी फार्मूले को यूज़ करके ये इस क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, फिर इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा कि बिंदुओं 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। अब इसका केंद्र हमें ज्ञात करना है और ऑप्शन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये क्या है। कि जैसे कोई वृत्त है, अगर वृत्त है तो वृत्त का कोई केंद्र भी रहा होगा। अब ये 3 बिंदु अलग अलग हैं। जैसे मान लो एक बिंदु इधर है, मैं एक्यूरेट नहीं बना रहा कि ये 3 अलग अलग बिंदु हैं, जिससे इसका निर्देशांक है 6, -6, इसका निर्देशांक है 3, -7 और इसका निर्देशांक है 3, 3। तो केंद्र का क्या निर्देशांक है ये हमें पता करना है, जिसमें ऑप्शन ए तो कभी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वृत्त के परिधि पे कोई बिंदु है तो वो बिंदु केंद्र पे नहीं हो सकता, और दो अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक कभी सेम नहीं हो सकते। तो ये तो नहीं हो सकता केंद्र का निर्देशांक, ठीक है। बाकी दोनों में से कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि सॉल्व करते हैं कैसे। तो अब इसको मैंने कहा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फॉर्मूले से हल करने वाले हैं। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये बिंदु केंद्र जो है, वृत्त का जो केंद्र है, इस केंद्र से इस बिंदु के बीच की जो दूरी होगी, जितनी भी दूरी होगी, उतनी ही दूरी इनकी भी होगी और उतनी ही दूरी इनकी भी होगी। तो अगर हम इस बिंदु के निर्देशांक को x और y के रूप में मान लें तो इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी। तो जब दूरियां बराबर हो गई तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण बनाएंगे और समीकरण को हल करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम मान लेते हैं माना केंद्र के जो निर्देशांक है, वृत्त का जो केंद्र है वो है x, y। तब जब केंद्र x, y है तब 6, -6 और x, y के बीच की दूरी कितनी होगी? फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला क्या था हमारा बीच की दूरी का? रूट अंडर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ध्यान देना है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का स्क्वायर रूट के अंडर में, और फॉर्मूला भूल गए कभी आपने क्या कर दिया, पहले लिख दिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि a प्लस b हो या b प्लस a हो बराबर होता है। दूसरी चीज़ कि अगर आपने बाई चांस गलती से फॉर्मूला ऐसा लिख दिया कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a माइनस b का जो स्क्वायर होता है वो b माइनस a के भी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं। बस ध्यान ये रखना है कि y में से y वाले को घटाना है और x में से x वाले को घटाना है, और अगर 2 में से 1 घटाया है तो 2 में से ही 1 घटाना। ऐसे क्या है, 1 में से 2 भी घटा दोगे तो भी दिक्कत तो होगा नहीं, लेकिन ठीक है अपने हिसाब से समझ लेना इसको, ठीक है। फॉर्मूला कोई भी एक याद कर लो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, और काम हो जाएगा आपका। तो अब हम फॉर्मूले से हट के क्वेश्चन सॉल्यूशन पे आते हैं कि इन दोनों में से अगर ये x2 है तो x1 ये होगा, तो हम लिखते हैं x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये y2 है तो ये y1 होगा, तो y माइनस 6, तो माइनस 2 बार हुआ तो प्लस 6, y प्लस 6 का स्क्वायर। ये हो गई इन दोनों के बीच की दूरी इतनी, ठीक। दूसरा दूरी ले लेते हैं, जैसे 3, -7 और x, y के बीच की दूरी। अब ये बीच की दूरी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा, दोनों को बराबर कर देंगे, तुलना कर लेंगे, तुलना करने के बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बीच की दूरी तो कितनी है इनके दोनों के बीच की दूरी? फिर से वही रूट में इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर
और प्लस में y प्लस 7 का स्क्वायर। ये दूरी तीसरा भी ले ही लेते हैं, तीसरा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम मिटाने वाले हैं तो हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में इसकी, तो यहाँ पे लिख के रखेंगे। तीसरा क्या है हमारा 3,3 और x, y, तो इन दोनों के बीच की दूरी बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं ना, डायरेक्ट हम काम की चीज़ें लिख लेते हैं कि y - 3 का स्क्वायर प्लस x - 3 का स्क्वायर। ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ करेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं करेंगे। अब हम जान रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी इतनी आई, इन दोनों के बीच की दूरी इतनी आई और इन दोनों के बीच की दूरी इतनी आई। हम जानते हैं कि तीनों दूरी आपस में क्या है, बराबर हैं, तो पहले इन दोनों को बराबर ले लेते हैं, फिर इन दोनों को बराबर ले लेंगे। तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, रूट में x - 6 का स्क्वायर प्लस में y + 6 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, x - 3 का स्क्वायर प्लस y + 7 का स्क्वायर। तो जब ये दोनों बराबर हैं, तो जब दोनों बराबर है दोनों रूट में, तो दोनों का रूट हम अपनी तरफ से हटा देते हैं, रूट हट गया दोनों का। अब x - 6 का स्क्वायर है तो करते हैं स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस में y + 6 का स्क्वायर करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y। ये भी हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। बराबर के इस तरफ में देखते हैं तो फिर से हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y, ठीक है। अब x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल, y स्क्वायर इधर भी था, y स्क्वायर इधर भी था, कैंसिल। बचा क्या हमारा, तो इस तरफ बचा 36 जोड़ 36, 36 72 माइनस 12x प्लस 12y। बराबर के इस तरफ में देखते हैं तो हमें क्या क्या मिल रहा है, तो 9 है, 49 है, तो 49 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 49 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा 58 आएगा, माइनस 6x प्लस 14y। बाकी सब मिटाते हैं, मिटाना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, इस वाले को अलग रख लेते हैं क्योंकि इसको भी तो तुलना करना पड़ेगा ना हमें, तो इस वाले को यहाँ लिख लेते हैं x - 6 का स्क्वायर प्लस y + 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब मिटाते हैं, तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि इधर 72 है, 12 है, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं यार, चलो करते हैं, ऊपर करते हैं इसको। तो इसमें से कॉमन क्या है, 12 इसमें कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, कॉमन लेते ही नहीं, छोड़ जाने दो, सॉल्व करते हैं सीधे। 58 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 72 माइनस 58, ठीक है, माइनस 12x है ही, 6x इधर आके प्लस में हो जाएगा तो प्लस 6x, और y वाले को उधर भेज देते हैं, तो इधर 14y है, इधर 12y है, तो 12y उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 14y माइनस 12y। अब 72 में से 58 गया तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 14 माइनस 12x में से 6x गया तो 6x बचा, बराबर 14y में से 2y गया तो कितना बचा, 14y में से 12y गया तो 2y बचा। अब दोनों तरफ 2 कॉमन दिख रहा है हमें, तो y बराबर हमें मिलेगा 7 माइनस 3x बराबर y। तो y का मान हमें इतना मिला है, इसको हम अलग नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि y बराबर 7 माइनस 3x, ये हमें मिला है पहले 2 समीकरण की तुलना करने पे। अब बाद वाले 2 समीकरण की तुलना करें, जैसे ये दोनों भी तो आपस में बराबर है ना, तो इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। तो इन दोनों की तुलना करने पे हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो इन दोनों की जब हम तुलना कर रहे हैं तो दोनों बराबर है, तो हम सीधे सीधे यही लिखते हैं y - 3 का स्क्वायर प्लस x - 3 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, x - 6 के स्क्वायर प्लस y + 6 का स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर है, रूट से रूट मैंने पहले ही हटा दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका स्क्वायर कितना होगा, तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर के इस तरफ x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x और प्लस में y स्क्वायर प्लस 36 प्लस में 12y, ठीक है। x स्क्वायर इधर भी y स्क्वायर इधर भी बचा क्या हमारा 9 और 9 हो गया 18 माइनस 6y माइनस 6x बराबर के इस तरफ 36 72 माइनस 12x
प्लस 12y। अब वापस से वही चीज़ें करते हैं हम लोग, 72 इधर, इस बार इधर वाले को उधर भेजते हैं ना, तो 12x को अगर इधर करते हैं, देखो क्या कर रहे हैं, 12x इधर माइनस में था, इधर किया तो प्लस हो गया, और -6x इधर ही है, ठीक है। बाकी इन दोनों को उधर भेज रहे हैं, तो 72 में से 18 जाएगा और प्लस में 12y में 6y जुड़ेगा, क्योंकि 6y इधर माइनस में था तो इधर प्लस में हो गया, ये वाला यहाँ से 72 यहाँ से, 18 इधर माइनस में था तो इधर प्लस में था तो इधर माइनस में हुआ। तो 12x में से 6x गया तो 6x बचा, बराबर किस तरफ हमें मिला, 72 में से 18 गया तो 18 चौक 72, तो 18 तिया 54, 54 प्लस 12y में 6y जोड़ा तो 18y, ठीक है। तीनों में कटने वाला 6 ही है, तो x से काटते हैं तो 6 54 9 बार में कटेगा, प्लस 3y, तो x बराबर 9 प्लस 3y आया है, और y बराबर ऑलरेडी हमारा यहाँ पे है ही। तो हम एक काम करते हैं कि x का मान या तो इसमें रख देते हैं या y का मान इसमें रख देते हैं, तो y बराबर 7 - 3x है ही, तो y का मान इसमें रखते हैं, तो 9 + 3, y की जगह पे हमने रखा 7 - 3x। अब इससे हमें x का मान निकल जाएगा, तो x का मान निकालते हैं, चलो फटाफट से x का मान निकालें। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से, थोड़ा सा जगह बन जाएगा। तो x बराबर हमें मिल रहा है 9 + 3 × 21 - 3 × 9x, ठीक है। 9x इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो x + 9x, और इधर 21 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। तो 10x बराबर आ गया हमारा 30, तो x बराबर हो जाएगा 30/10 यानी कि 3। तो x का मान जो आया है हमारा 3 आ गया है, तो y का मान कितना होगा, तो x का मान 3 आ चुका है हमारा ऑलरेडी। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y बराबर हमारा जो 7 - 3x है, इसमें x का मान 3 रख देते हैं, तो y बराबर 7 - 3 × 3, तो y बराबर हो गया 7 - 9, y बराबर आ गया 7 में से 9 गया 2, तो y का मान 2। हमने क्या माना था, वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र हमने xy माना था, यानी कि x का मान 3, y का मान -2, यानी कि वृत्त का जो केंद्र है वो 3, -2 होगा हमारा, और 3, -2 हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना मेहनत करने के बाद आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके बता दिया करो कभी कभी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चन था ये हमारा TRE 1 के TGT मैथ्स का क्वेश्चन था, और TRE 1 का जब TGT मैथ्स करवा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है TRE 2 का भी करवाऊँगा, और इसका भी कंप्लीट करवाऊँगा। तो बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, अगर इंटरेस्ट हो सारे वीडियोज़ में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।